हेलो दोस्तों, वेलकम। के एन एग्री रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे और आईपीओ का जीएमपी यानी कि क्लेम मार्केट प्रीमियम कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये भी देखेंगे। और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, के एन रिसोर्सेज लिमिटेड आईपीओ, और यहाँ आईपीओ में हम बोलेंगे के एन एग्री आईपीओ एक शॉर्ट फॉर्म में, जो कि मार्च 15 2022 को ओपन हो रहा है और मार्च 17 2022 तक चलेगा। और दोस्तों, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 1987 यानी 1987 में कंपनी की स्थापना हुई, यानी कि 35 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों के एन एग्री रिसोर्सेज इज एन एग्रो बेस्ड कंपनी, यानी एग्रो बेस्ड कंपनी है, यानी कृषि में जो प्रोडक्ट लगते हैं वो यहाँ पे कंपनी उस प्रोडक्ट पे काम करती है। तो इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड ऑयल रिफाइनिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस एग्रो कमोडिटी, यानी एग्रो कमोडिटीज़ में दोस्तों जैसे आपको पता ही है, यहाँ पे गेहूँ हुआ, चना हुआ, सोयाबीन, चीनी, शुगर, दालें वगैरह, इन चीज़ों में, मक्का वगैरह में यहाँ कंपनी एग्रो कमोडिटी में ट्रेडिंग करती है। तो अभी दोस्तों ये समझ में आया हमें कि एग्रो कमोडिटी में ट्रेडिंग करती है, ऑयल रिफाइनिंग करती है, जैसे ज़्यादातर सोयाबीन का ऑयल कंपनी बेचती है। तो और भी ऑयल हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर सोयाबीन का ऑयल कंपनी बेच रही है, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो दोस्तों ज़्यादातर कंपनी अभी सॉल्वेंट यानी कि ये प्रोसेस है, इसमें 2 से 3 यानी एक से ज़्यादा एक जगह पे कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, तो उसको अलग अलग करना, पृथक करना, उस प्रोसेस को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जैसे अभी ऑयल में भी करते हैं दोस्तों, उसमें से कोलेस्ट्रॉल है, बैड कुछ केमिकल है, उनको भी अलग करना, तो ये कंपनी यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में करती है। तो अभी कंपनी करती क्या है, ये तो क्लियर हो गया। एक तो मेन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और ऑयल रिफाइनिंग करती है कंपनी, और ट्रेडिंग इन वेरियस एग्रो कमोडिटी, ये मेनली बिजनेस है कंपनी का। अभी के एन एग्रो कंपनी के कस्टमर्स में इंक्लूडिंग एग्री कम्युनिटी डीलर्स, ट्रेड हाउसेज, एक्सपोर्ट हाउसेज एंड एफएमसीजी कंपनी, तो यहाँ पे ये कस्टमर बेस है कंपनी का। और एफएमसीजी कंपनी में दोस्तों जैसे कि अदानी बिलमार हुआ, कारगिल इंडिया हुआ, वंज इंडिया एंड रुचि सोया, ये सभी कंपनी के कस्टमर हैं, जो कि बड़े बड़ी कंपनियाँ हैं, अभी यहाँ से कंपनी के यहाँ से प्रोडक्ट लेती हैं और ख़ुद का अपना ब्रांड लगा के भी यहाँ सेल करती हैं ये कंपनियाँ। और दोस्तों कंपनी के वाइड रेंज प्रोडक्ट हैं, जिसमें प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सोया डी ऑयल केक, सोया मील, हिप्रो सोया मील, सोया रिफाइंड ऑयल, सोया क्रूड ऑयल, डी गम ऑयल, सोया लेसिथिन, एसिड ऑयल, सोया हस्क, कॉटन सीड ऑयल, रिफाइंड रेपसीड ऑयल एंड रेपसीड डी ऑयल केक कंपनी ट्रेड इन वेरियस एग्रो कमोडिटी। तो ये सब तो दोस्तों इतने सारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो कुछ ऐसे तेल निकाल रही है तो उसके भी बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं कंपनी के। और वेरियस कमोडिटी में जैसे मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों, यहाँ मक्का हुआ, चना हुआ, दालें हुई, शुगर यानी चीनी, सोयाबीन और गेहूँ, और भी कमोडिटी में कंपनी ट्रेडिंग करती है यहाँ पे। तो कंपनी का अच्छा सा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो वाइड रेंज में यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के जो प्लांट है लोकेटेड इन खंडवा और इटारसी इन मध्य प्रदेश में स्थित हैं ये प्लांट। और दिस प्लांट इंक्लूड 3 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं कंपनी के, और 2 ऑयल रिफाइनरी एंड 1 फ्लोर मिल भी है। तो यहाँ पे यानी आटा बनाने का काम भी यहाँ कंपनी करती है। और कंपनी मार्केट इट्स प्रोडक्ट टू अराउंड 15 स्टेट इन इंडिया। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं 15 स्टेट में इंडिया में सेल होते हैं। और मेजरली मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में ज़्यादा सेल होता है कंपनी के प्रोडक्ट का। अभी कंपनी के
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो दोस्तों वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि हमने देखा वाइड रेंज यही कंपनी के प्रोडक्ट की, और ISO सर्टिफाइड कंपनी विथ कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो यहाँ पे ISO सर्टिफाइड कंपनी है और कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी भी कंपनी दे रही है, और इन हाउस में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है। तो ये यूज है और वो भी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कंपनी पे, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये लोकेशन भी अच्छी है कंपनी की। यहाँ पे हम बोल सकते हैं खंडवा इटारसी यानी ऑल इंडिया का एकदम सेंटर हार्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया में कंपनी सप्लाई माल करे तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कंपनी के कॉम्पिटिशन देखें 1 2 3 4 एकदम ओके हैं, चारों भी जैसा कंपनी ने बोला है वैसा यहाँ पे कर रही है। अभी कंपनी के प्रोमोटर्स, तो दोस्तों प्रोमोटर्स में आप देख सकते हैं अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है, फिर भी आप यहाँ देखेंगे लगभग सरने में एक ही देखने को मिल रहा है, यानी कि एक फैमिली बिजनेस भी हमें लगता है। जैसे कि देख सकते हैं प्रोमोटर्स में विजय श्रीमल, संजय श्रीमल, धीरेन्द्र श्रीमल, और भी जो कंपनी है, कंपनी की सिस्टर कंपनी एन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, अनंत ट्रेफिना प्राइवेट लिमिटेड एंड अनंत काउंटर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी की और भी सब्सिडी कंपनियां हैं। तो ये प्रमोटर्स में सब। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसे तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिगर्स इन लाख में है, और ये मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 और ये सितंबर 21, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ की है। और यहाँ पे हम दोस्तों कुछ 6 मंथ में ये फिगर है तो पूरे साल में क्या होंगी हम ये भी एक अंदाज़ा निकालेंगे। तो दोस्तों मार्च 19 में कंपनी का टोटल एसेट 19,466 लाख का, जो कि मार्च 20 में 14,835 लाख का, यानी 19 के मुकाबले 20 में यहाँ कंपनी के एसेट कम हुई। और मार्च 21 में 19,255, तो मार्च 21 में कंपनी के एसेट 20 के मुकाबले थोड़े बढ़ी हैं, पर 19 के मुकाबले फिर भी कम ही देखने को मिल रही हैं। अभी सितंबर 21 में कंपनी के एसेट 20,189, यानी कि यहाँ पे 19 हुआ, 20 हुआ और 21 हुआ के मुकाबले, तीनों साल के मुकाबले और भी एसेट बढ़ी हैं। तो ये अच्छी बात है, कंपनी की एसेट बढ़ी हैं। अभी कंपनी की एसेट बढ़ी है। अभी रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है तो दोस्तों मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू 1,29,246 लाख का देखने को मिला, जो कि मार्च 20 में 85,319 लाख का, यानी कि 1,29,000 से डायरेक्ट 85,000 है। यहाँ पे यूज यानी कंपनी का रेवेन्यू में डाउन ट्रेंड देखने को मिला 19 के मुकाबले 20 में। अभी ये कोरोना इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। और मार्च 21 में 1,30,119 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है, यानी कि अभी दोबारा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले 20 के मुकाबले 21 में ग्रोथ हुआ, और 19 के मुकाबले भी और भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है मार्च 21 में। और दोस्तों सितंबर 21 में 59, यानी ऑलमोस्ट हम 60 पकड़ लेते हैं, तो 60 का दुगना करेंगे तो 1,20,000। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा नज़र आ रहा है कि लगभग इसी रेंज में पिछले साल के मार्च 21 में जो रेवेन्यू रहा उतने ही ग्रोथ देखने को मिलेगा उसी लगभग में, क्योंकि हम देख रहे हैं 59,467, तो यहाँ पे इसको दुगना भी करेंगे 6, तो 6 दूनी 12, यानी 1,20,000 के करीब आ रहा है, यानी पिछले साल की तुलना में 21 के मुकाबले 22 में थोड़ा कम भी देखने को मिल सकता है, या उसी लेवल में भी देखने को मिल सकता है जो 21 में था। तो ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू एक देखें तो यहाँ 1,29 था, यहाँ कोरोना इम्पैक्ट से कम हुआ, फिर 1,30 हुआ, और लगभग अभी इसी रेंज में 1,30 का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एसेट बढ़े, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ा है। और अभी कंपनी का प्रॉफिट कैसा है तो दोस्तों मार्च 19 में कंपनी का 2,140 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि मार्च 20 में 1,320 लाख का, यानी कि अच्छी जगह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि ये कोरोना इम्पैक्ट भी हम बोल सकते हैं। अभी मार्च 21 में कंपनी का प्रॉफिट 2,618 लाख का हुआ, तो यहाँ पे 19 के मुकाबले भी और 20 के मुकाबले भी अच्छा खासा प्रॉफिट जंप करा है मार्च 21 में। और सितंबर 21 यानी 6 मंथ का, यानी 16 दूनी आप 32 यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ 3,200 से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 38 से ऑलमोस्ट 17 बोल सकते हैं, 17 दूनी 33, तो यहाँ पे दोस्तों 16 दूनी 32, एक 33 आप पकड़ सकते हैं। 3,300 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आने वाले इस साल में। तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा इस साल प्रॉफिट में। तो यहाँ पे दोस्तों मार्च 21 के मुकाबले 22 में और भी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनी के एसेट बढ़े हैं,
रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट तो और शानदार देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल कंपनी का अच्छा है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न क्या है, तो कंपनी का बोलना है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ये आईपीओ का पैसा इसमें लगाएगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट इशू एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस होंगे आईपीओ लाने के, वो भी इस आईपीओ के पैसे से ही कंपनी यहाँ पे खर्च करेगी। तो ये कंपनी के ऑब्जेक्ट हैं आईपीओ लाने के। तो अभी आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो दोस्तों मार्च 15 को आईपीओ ओपन हो रहा है और मार्च 17 तक चलेगा। 15, 16, 17 यानी 3 दिन चलने वाला है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस 71 से 75 रुपये पर इक्विटी शेयर है और मार्केट लॉट 1600 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 1600 शेयर्स की है और लिस्टिंग एज अ एसएमई एनएसई पे होने वाली है और इशू साइज़ 49.38 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है। और दोस्तों इसमें QIB कैटेगरी को 50% का और रिटेल कैटेगरी को 35% का और NI/HNI कैटेगरी के 15% का अलॉटमेंट रखा गया है। और दोस्तों 2021 में मार्च 15 को आईपीओ ओपन, मार्च 17 को क्लोज और अलॉटमेंट शेयर्स का मार्च 23 को रिफंड, मार्च 24 डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट मार्च 25 और लिस्टिंग मार्च 28 को होने वाली है। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट, क्योंकि एसएमई आईपीओ है। एक लॉट में 1600 शेयर्स, जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 99.99%, आईपीओ के बाद 73.66% रह जाएगा। और दोस्तों आईपीओ में अभी हम अप्लाई करेंगे तो आईपीओ का हमें एड्रेस, कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए। तो कंपनी का एड्रेस KN बिल्डिंग, सुभाष रोड, राम सागरपरा, रायपुर, ये कंपनी का एड्रेस। फ़ोन नंबर यहाँ दिया नहीं है, हम यहाँ कंपनी की वेबसाइट पे हमें फ़ोन नंबर और भी डिटेल हमें चेक करना मिल जाएगी और ईमेल आईडी है। और रजिस्ट्रार कंपनी का लिंक इन टाइम है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट रजिस्ट्रार की हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी। तो दोस्तों कंपनी जो ये आईपीओ लाई है, इसका ऑफर वैल्यूएशन एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, अर्निंग पर शेयर EPS 14 रुपये 22 पैसा और पी रेशियो 4.99 से 5.27। तो दोस्तों ये भी ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो दोस्तों 16.51% का यहाँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने मिला। और नेट एसेट वैल्यू NAV 86 रुपया 16 पैसा पर शेयर। तो ये भी एक अच्छा है दोस्तों, सब यहाँ कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन भी। और दोस्तों KN एग्री आईपीओ GMP डेली ट्रेंड, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे GMP अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और न कि सब्जेक्ट टू शो था। तो दोस्तों जैसे कि SME आईपीओ यहाँ पे GMP ज़्यादातर अपडेट नहीं होता है, तो अभी इसका GMP अपडेट हुआ तो ठीक, नहीं तो हम इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, उस हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन के लिए हमें अप्लाई करना है कि नहीं, ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। वैसे दोस्तों ये आप इसमें तैयारी रख सकते हैं अप्लाई करने की। और लॉन्ग टर्म के व्यू से तो दोस्तों आप अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी बिजनेस में एग्री कम्युनिटी वो कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है और इसकी डिमांड रहने वाली है। और तेल वगैरह ये जो भी है सब कम्युनिटी प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है, तो ये भी हमेशा चलने वाला बिजनेस है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों ये भी है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना, तो ये आपको आगे चल के इसका बेनिफिट मिलेगा, पर अदर कंपनी के मुकाबले उतने रिटर्न नहीं मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रख के चलना। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।